हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो पैटर्न बना रही हूँ वो 32 साइज़ का है। आप अपने साइज़ का बनाना चाहें तो मेज़रमेंट चेंज करके आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है यहाँ पर। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 13.5 इंच रेडी रखूँगी लेंथ, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर मैंने टोटल लेंथ मार्किंग किया है। और शोल्डर लिया है 6.5 इंच, आर्म होल्स लिए हैं 6.5 इंच। इस तरीके से हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। तो 32 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच तक रख सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। और ये हमने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर दी। कमर है यहाँ पर 26 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 6.5 इंच। उससे पहले हम आर्म होल की गोलाई देखिए आपको इस तरीके से दे देनी है। 6.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेते हैं बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो ये मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है और अब हमने इसे इस तरीके से कट कर देना है। तो ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो बोट नेक के अकॉर्डिंग बनेगी। आप इसे बोट नेक ब्लाउज़ में ही अच्छे से बना सकते हैं। तो डीप नेक में ना बनाए, इसे बोट नेक ही बनाना होगा। और देखिए, बोट नेक ब्लाउज़ में हम 1/2 इंच का ऊपर से शोल्डर को डाउन भी करते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और अब हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ रख रहे हैं 10 इंच और यहाँ से देखिए आपको कितना मार्किंग करना है। आर्म होल्स तरफ से 4.5 इंच पर 4.5 इंच लिया है आर्म होल्स तरफ से और नेक की लेंथ रखी है 10 इंच। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे मिला देना है। ये शेप आप इस तरीके से दे दें और इसे हमें कट नहीं करना है। इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके लिया है और इस तरीके से हम इसे थपथपाकर मार्किंग को इस तरफ कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्किंग हमारी यहाँ पर आ चुकी है। हम इसे डार्क कर लेंगे और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पिन लगा लें और इसे कटिंग कर लें। तो यहाँ पर हमारी नेक की पट्टी बन जाएगी। अब हमने इसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर अटैच कर लेना है। तो देखिए, मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को पहले हम जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप चारों तरफ से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ सल या क्रिज बिल्कुल भी ना आए। सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और आप हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ाकर ही कट करें ताकि जब हम इसे जॉइंट करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब इसे डबल फोल्ड करके हम इसका सेंटर मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर से और नीचे से एक छोटा कट लगा लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ से आपको इसका मार्किंग यहाँ पर कर लेना है क्योंकि नीचे की तरफ हमें नेक को अटैच करना है। अब ये लिया है मैंने अस्तर वाला कपड़ा, उसके ऊपर हमने नेक को अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं और इसे प्रेस से अच्छे से चिपका भी सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दूंगी इस तरीके से। तो सिलाई से भी इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये नेक पट्टी भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसे ब्लाउज़ पर अटैच करना है। तो इसका सेंटर मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और नेक का सेंटर मार्किंग मिलाते हुए आपको इसे अटैच करना है। ऊपर से नेक लेंथ चेक कर लें आप 10 इंच, वहीं पर आपको इसे लगाना है। जितनी भी लेंथ आप ले रहे हैं अपने ब्लाउज़ की, इस तरीके से पहले आप इसे पिन से अटैच कर लें और यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए बिल्कुल एक कॉर्नर की सिलाई आपको लगा देनी है। पिन को निकाल लेना है और यहाँ पर आपको इसे कट कर लेना है। एक पैर का मार्जिन जितना फैब्रिक आपको रखना है, बाकी सब कट कर देना है। और पूरे ही नेक पर आप छोटे छोटे से कट लगा लें। यहाँ पर इस तरीके से कट लगाने के बाद हम एक सिलाई
अस्तर ये जो पट्टी है हमारी, उस नेक पट्टी को हम इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। अब इसके ऊपर का पार्ट हमें डिज़ाइन वाला जो है वो रेडी करना है। एक्स्ट्रा जो भी पट्टी बाहर आ रही है आप उसे कट करके निकाल दें। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, देखिए इसे हमें न्यूज़पेपर पर डबल फोल्ड करके ले लेना है। ये देखिए न्यूज़पेपर को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है और पेपर का जो बंद भाग है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। ऊपर वाला जो पार्ट हमारा निकला था वो हमने इसके साथ पिन लगाकर इसे अटैच कर दिया है। इसके बाद एज इट इज़ इसे मार्किंग कर लेना है हमें। देखिए इस तरीके से मार्किंग मैंने कर ली है और अब आधा इंच का हमें एक्स्ट्रा ले लेना है नीचे दबाव के लिए, क्योंकि जब हम इसे जॉइंट करेंगे तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। इस तरीके से अब हमें पिन को निकाल कर इसे खोल लेना है और इसे चारों तरफ से आपको सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमने पेपर फोल्ड करके लिया है ताकि जब हम इस पे पट्टियाँ अटैच करें तो पेपर हमारा फटे ना, इसलिए मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये डोरी बनाई हुई है। तो ये डोरी मैंने जैसे हम ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाई है और काफ़ी लंबी डोरी रेडी की, क्योंकि डिज़ाइन हमें पूरा इसी से ही बनाना है। तो आप भी काफ़ी लंबी डोरी रेडी करके लें। अब हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। तो ऊपर जो नेक आएगा हमारा उसकी विड्थ होगी 4 इंच, क्योंकि ये बोट नेक है, और नेक की लेंथ होगी 3 इंच। यहाँ पर आपको राउंड शेप दे देना है बोट नेक का और इसे कट कर देना है। पेपर के ऊपर आप सिलाई ज़रूर लगा लें यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से डोरी से हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरीके से आपको पहले इसे तिरछे में लगाना शुरू करना है। डोरी के बिल्कुल बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो थोड़ी थोड़ी गैप देकर आपको यहाँ पर इस तरीके से डोरी को अटैच करना है। अगर आप चाहें इस तरीके से तो आप पहले स्केल से आप मार्किंग कर लें यहाँ पर, उसके बाद डोरी को अटैच करें, या फिर आप अंदाज से भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल डोरी के बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है और ये बिल्कुल इक्वल ही आनी चाहिए। पूरी डिज़ाइन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बीच की जो गैप है इसकी वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको पूरे ही पैटर्न पर ये डोरी लगाकर अटैच कर लेना है। तो हमें इसे क्रॉस में लगाना है। पहले हम इसे एक जैसा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रॉस में लेकर लगाएंगे। तो मैं आपको एक तरफ अटैच करके दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी अटैच करना है। पूरा हमें इसे ऊपर शोल्डर तक अटैच कर लेना है और इसका फ्रंट पार्ट का जो भाग है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग ही बनेगा। चैनल पर भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है बोट नेक ब्लाउज़ के कंप्लीट, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे एक तरफ से रेडी कर लिया है। अब दूसरी तरफ से हमें यहाँ पर क्रॉस में बनाते हुए लगाना है इसे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन को भी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से लगाकर। और ये वाली जो पट्टियाँ हम तिरछे में लगा रहे हैं इनकी भी जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हमें पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आर्म होल्स पर भी ये पट्टी लगा देती हूँ इस तरीके से, तो हमारे आर्म होल्स पर भी फिनिशिंग हो जाएगी और शोल्डर पे भी आप ये पट्टी अटैच कर सकते हैं, ताकि न्यूज़पेपर निकालने के बाद हमारे जो पट्टी है वो खुले ना। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है। 1.5 इंच की ये चौड़ी उरेब पट्टी ली है, तिरछी पट्टी है, उसे हमें नेक के ऊपर लगाना है इस तरीके से। नीचे से मैंने पट्टी को सीधा रखा है क्योंकि हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब आपको इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ, तो ये हमारी पाइपिंग बन जाएगी। तो देखिए नेक में भी हमारी फिनिशिंग हो गई है। तो इसी तरीके से डिज़ाइन ऊपर का हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो देखिए आप चाहें तो इसका सेंटर मार्क कर सकते हैं या फिर ये बिल्कुल बराबर आ रहा है हमारा पैटर्न, तो इस तरीके से हम इसे रखकर अटैच कर लेंगे अपने ब्लाउज़ पर।
ये देखिए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स हम लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच लेंथ में, 4 इंच की भी रख सकते हैं आप। दोनों तरफ प्लेट्स डाल लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। इस तरीके से हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। अब इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको इसका न्यूज़पेपर निकाल कर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरे ही पैटर्न का न्यूज़पेपर निकाल लेना है। तो ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।